हाय दोस्त, मैं रंजीत कुमार आगे आप सभी के बीच में दरोगा का प्रीवियस ईयर लेकर के। आप सभी को बिना प्रीवियस ईयर देखे कुछ नहीं हो सकता है, इसलिए दरोगा का प्रीवियस ईयर पहले पढ़ लीजिए। टॉपिक वाइज टॉपिक में निःशुल्क बैच लेकर के आया हूँ। आप सभी विश्वास सुदृढ़ संकल्प होकर के पढ़िए, कुछ सारे समस्या का हल निकल जाएगा। और देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? तो स्पंद का नहीं करता है, स्पंद का नहीं करता है। NSDL का पूरा नाम क्या होता है? नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। ये डी नंबर हो जाएगा, डी नंबर होगा। तीसरा कितना है देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, कीट, रुकिए एक मिनट, ये कीट वंश से होने वाला, कीट वंश, ये नंबर कीट वंश से होने वाला खुजली किसके कारण होता है? ये फॉर्मिक अम्ल होता है। फॉर्मिक अम्ल है जो चीटी उटी काटता है, लाल उल हो जाता है, ये होता है फॉर्मिक अम्ल होता है। निम्न हस्तियों पर विचार कीजिए, निसिर उदिर शाह और गिरीश कर्नाड, डॉली ठाकरे और मकरंद देश पांडे, ये सभी होंगे। यहाँ देख लीजिएगा डी नंबर में ऑप्शन में ये सभी मारा जाएगा। महात्मा गांधी, ये नंबर है महात्मा गांधी। नेक्स्ट नंबर क्या है? महात्मा गांधी समुद्र उद्यान, महात्मा गांधी समुद्र उद्यान कहाँ स्थित है? ये पूछा है। पोर्ट विलियम में है, पोर्ट विलियम में जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है, इतना याद रखिएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा छापने में मिस हो गया, तो इसको यहाँ तक काट दीजिएगा। ये क्वेश्चन है जी नंबर, ठीक ना, यहाँ पे इसको काट ही दीजिएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है, कुछ नहीं में से कुछ का सृजन किया किस नियम के विरुद्ध है? तो ऊर्जा, ये द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण के कारण, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण, बी नंबर ऑप्शन होगा, एकदम ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऊर्जा संरक्षण। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर के नहीं गुजरती है? नहीं बोल रहा है मैक्सिको, यानी बी नंबर ऑप्शन में है कि नहीं गुजरती है। विश्व के इतिहास में पहली बार परमाणु आपदा कब आई थी? 8 अगस्त 1945 को आए थे, याद रखिएगा दोस्तों, 8 अगस्त 1945 को आए थे। हस्तांतरण मूल्यांकन संबंधित निम्न में से किससे है? ये कर एवं लेखांक से होता है, कर एवं लेखांक से होता है। समान आपदाओं के मूल्य निर्धारित नहीं हो सकता है, सरकार की बजट भी नहीं कर सकती है। एक खाते से दूसरे खाते में पैसा हस्तांतरित करना यानी ट्रांसफ़र करना, वो भी नहीं हो सकता है, लेकिन कर एवं लेखांकित से ही हो सकता है। जब तक आप कर लेखांकित नहीं करेंगे तब तक नहीं जा सकता है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है? याद रखिएगा, ट्यूबवेल यानी उत्तर प्रदेश में, सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल उत्तर प्रदेश से होता है। गौतम बुद्ध के संवादों किस भाषा में था? गौतम बुद्ध जो अपना संवाद दिया था पहले किस भाषा में दिया था? याद रखिएगा, पाली भाषा में। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन चलते हैं, क्या है? विश्व का एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीखों को मनाया जाता है? 1 दिसंबर, इतना याद रखिएगा, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा मंत्रालय के विभाग हैं? रक्षा मंत्रालय के विभाग, रक्षा विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग, ये तीनों हैं, याद रखिएगा। ये रक्षा वित्त विभाग ABC हो सकता है, ये रक्षा वित्त विभाग नहीं हो सकता क्योंकि वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नीचे दिए गए कूटों को प्रयोग से सही उत्तर चुनिए। नहीं सॉरी, गलत बोल दिए, ये देखिए, बंगाल विभाजन को रद्द करने से, 1 मिनट रुकिएगा दोस्त, ये दिया गया है कि बंगाल विभाजन को रद्द किया था, किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। इस पर हम थोड़ा और डिस्कस कर देते हैं बेहतर तरीक़ा से, आप लोग लिख लीजिएगा, ये जितना बार वीडियो सुनना चाहते हैं सुन लीजिएगा। बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के ने किया था, शुरू किया था, याद रखिएगा। तो वहीं बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था 1911 में, तृतीय दिल्ली दरबार के तहत हुआ था। तृतीय दिल्ली दरबार सम्मेलन हुआ था, वहीं पे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने किया था, द्वितीय के द्वारा किया गया था। जैसे कि पहले, अब जैसे आप दिल्ली दरबार की बातें आए तो कुछ मैंने और बातें बता देता हूँ। दिल्ली दरबार में क्या क्या हुआ था? पहला दिल्ली दरबार कब हुआ था? पहला दिल्ली दरबार हुआ था 1877 में, दूसरी दिल्ली दरबार हुआ था 1903 में, और तृतीय दिल्ली दरबार हुआ था 1911 में, जो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। अब देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को
अनुमानित किया था, यानी अनुमान लगाया था वर्षीय आय, ई नंबर क्वेश्चन पे। तो ये दादा भाई नौरोजी ने किया। दादा भाई नौरोजी का बहुत महत्वपूर्ण है, हिस्ट्री में आगे मैं पढ़ाऊंगा क्या क्या महत्वपूर्ण है। तब तक मैं कुछ डिस्कस कर देता हूँ। याद रखिएगा, इनका संबंध मुंबई प्रेसिडेंसी से था। ये एक फारसी समुदाय के रहने वाले थे। जीवन काल इसका 1885 से 1917 तक रहा था। इन्होंने अपने अधिकतम समय लंदन में ही बिताया था, जिसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, ऑनरेबल ब्रांड ऑफ एम्बेसडर ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, दो नाम से। तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन मैन के भी सदस्य रह चुके थे, क्योंकि भारतीय दादा भाई मतलब ये प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी हैं। ये लिबरल पार्टी से ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए थे। 1992 से 1995 तक रहे थे। दादा भाई नौरोजी के द्वारा धन के निष्कासन के सिद्धांत दिया गया था। जो क्वेश्चन बताया दोस्तों, इसी क्वेश्चन में सारा डिस्कस मैं बता रहा हूँ, जिससे कांग्रेस के 1996 के कलकत्ता अधिवेशन में स्वीकार किया गया था। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के प्रथम फारसी अध्यक्ष बने थे। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष 3 बार रह चुके थे, जिसमें से 1886 कलकत्ता अधिवेशन में भी रह गया था, 1893 लाहौर के अधिवेशन में भी रह चुका था, और 1906 कलकत्ता अधिवेशन में भी रह चुका था। यही क्वेश्चन पे डिस्कस चल रहा है दोस्तों, याद रखिएगा, भटकिएगा मत आप लोग। स्वराज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था। वहीं पे स्वराज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी किया था। द प्रॉपर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी ने लिखा है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल्ला गफ्फार खान को। ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, लेट लगता है दोस्तों, आप लोग देख लीजिए, मैं आगे पढ़ाऊँगा तो लगभग सब चीज़ डिस्कस हो ही जाएगा। तो फ्रंटियर गांधी किसे कहते हैं? खान अब्दुल्ला गफ्फार खान को कहते हैं, इतना याद रखिए, खान अब्दुल्ला गफ्फार खान को कहते हैं। तो सीमांत गांधी भी, और सीमांत गांधी बादशाह खान भी, और खप ए अफगान के नाम से भी जाना जाता है। कौन? खान अब्दुल्ला गफ्फार खान। और बहुत सारा है, लेकिन इसे लाल कुर्ता एक हुआ था आंदोलन, तो देखिए बताता हूँ। और कुछ, भारत के विभाजन के विरोध में 1929 में खुदाई खिदमतगार आंदोलन की शुरुआत हुई थी, और इस खिदमतगार आंदोलन में आंदोलनकारियों ने लाल कुर्ता पहना था, जिसे लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी जाना जाता था। ये एक प्रथम विदेशी से जिन्होंने भारत का सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान, यानी भारत रत्न इस क्वेश्चन में देना, भारत रत्न 1987 में इसे दिया गया था। अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान राष्ट्रपति को किस भी मसले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान है? तो 44वां, याद रखिएगा दोस्त, 44वां। मैं राष्ट्रपति पर बिल्कुल, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधायकों को एक बार, ये क्वेश्चन पे हो रहा है दोस्तों, ये वाला पे, एक मिनट रुकिए बताता हूँ। इस पे चर्चा हो रहा है, ये क्वेश्चन पे। तो क्या बोले कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयकों को एक बार पुनः विचार के लिए लौटाया जा सकता है। तो यह माना जाता है कि राष्ट्रपति ने अपना निलंबनकारी या वीटो का प्रयोग किया है। वीटो भी पढ़ाऊंगा दोस्तों, शायद आप लोग को पता होगा तो ठीक है, नहीं भी पता होगा तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सूची 1 सूची 2 को बताए। एक तरफ ये संविधान का है, तो एक तरफ लिख लीजिए आप संवैधानिक प्रावधान, और दूसरा तरफ लिखिएगा संविधान का स्रोत। दूसरा सूची में संविधान। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया था? अमेरिका से लिया गया था। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया था? ये आयरलैंड से लिया गया था। संसदीय सरकार यानी संसदीय प्रणाली जिसको बोलते हैं आप, ब्रिटिश संविधान से लिया गया था, ये पार्ट सी नंबर। और केंद्रीय राज्य संबंध यानी केंद्र और राज्य का जो संबंध बनता है वो कनाडा से लिया गया। और ज़्यादा डिस्कस करूँगा दोस्त यदि मैं टॉपिक पढ़ाने लगूंगा, तभी प्रीवियस ईयर में ज़्यादा लेट नहीं करना चाहता हूँ, इस वजह से।
अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया जाता है उस समय। ये 1817 पोस्ट की क्वेश्चन है, तो मैंने वो जो क्वेश्चन पूछा था हूबहू मैं डाल चुका हूँ, और अभी प्रेजेंट में जो उसको भी मैं डिस्कस करूँगा। पहले था उसमें 18 में 17 पोस्ट, जो 18 में था 2018 में राजीव महर्षि था, लेकिन वर्तमान समय में ये गिरीश चंद्र मुर्मू 8 अगस्त 2020 को कार्यभार ग्रहण किया था। इसकी अवधि काल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले आ जाए, और सो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले आ जाए। जैसे ऐसे अच्छा, हम थोड़ा और डिस्कस करते हैं इस पर। ऐसे पढ़ा इस विषय तो महालेखा नियंत्रण महालेखा परीक्षा, इसके विषय में जानकारी हमें भारतीय संविधान के भाग 5 से और अनुच्छेद 148 से इसी क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। अनुच्छेद 48 से 151 प्रदान करती है, और 1858 के भारत परिषद अधिनियम से महालेखा परीक्षा का पद आया था, ये पद आया था, याद रखिएगा। और स्वतंत्र भारत में भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षा कहलाए थे। कैग कैग भारत के सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है, जो कि धन का भारत के सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है, जो कि नियुक्ति इसको राष्ट्रपति करते हैं। इनको कैग को नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो इसका कार्यकाल 6 या 65 अवधि में होता है, ये बता ही दिया हूँ। स्वतंत्र भारत का प्रथम नियंत्रण महालेखा परीक्षा रणहरी राव थे, और वहीं भारत के प्रथम नियंत्रण महालेखा परीक्षा गिरीश चंद्र मुर्मू है, 14वें वर्तमान में, जो मैं बताया। और अपनी रिपोर्ट जो होता है कैग जो होता है ना, अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को डालता है, और राष्ट्रपति फिर संसद को देती है, और संसद जांच करके लोक लेखा समिति को भेजती है। याद रखिएगा दोस्तों, जितना बोल रहे हैं याद रखिएगा, लोक लेखा समिति को भेजती है। फाइनल रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष के पास जाता है, और इसका 148 में इंडिया में एक कैग होगी, ये दिया गया है अनुच्छेद में 148 में। कार्यशक्ति, कैग का कार्यशक्ति क्या है? 149 में होगी। और भारत सरकार राज्य सरकार के संबंध 150 आर्टिकल में दिया गया। कैग रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, 151 अनुच्छेद में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। सिर क्रीम विवाद निम्न में 2 देशों में हुआ था, भारत और पाकिस्तान। याद रखिएगा, भारत और पाकिस्तान। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये क्वेश्चन नेक्स्ट है, किस देश में 2040 तक पेट्रोल और डीजल कारों को बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाता है? तो ये फ्रांस में, सी याद रखिएगा, फ्रांस में। नांगल किसके लिए जाना जाता है? उर्वरक के लिए। नांगल उर्वरक के लिए जाना जाता है, सी नंबर। ये क्वेश्चन का नांगल किसके लिए जाना जाता है? उर्वरक के लिए, सी नंबर क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य में लिंगा अनुपात सर्वाधिक है? तो तमिलनाडु में, क्योंकि तमिलनाडु में लगभग 300 उस अनुसार बता दिए। अभी लेटेस्ट देख लीजिएगा, मैं क्वेश्चन डालूँ, मतलब इतना याद रखिएगा कि जनगणना से हर एक बार क्वेश्चन आता ही आता है, और ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। जिस टाइप का क्वेश्चन उस टाइप का अभी पढ़ना है, और जो प्रेजेंट में करंट है उसको गूगल कर लेना है। ऐसे हम जब पढ़ाऊंगा तो साथ साथ करंट ही, मतलब करंटली पढ़ाते जाऊंगा, कोई पीछे का चीज़ नहीं पढ़ाऊंगा, इतना याद रखिएगा। लुई दुनिया के सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहाँ है? इंडोनेशिया में है। देखिए ये पोर्शन इंडोनेशिया में है। ओहो सॉरी, लुई यहाँ पे इंडोनेशिया में है। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? मतलब मांग नहीं की थी। तो देखिए किस किस का मांग किया था ये जानिए। स्त्री शिक्षा मांग किया था, विधवा पुनर्विवाह मांग किया था, अस्पृश्यता के यंत्र मांग किया था, लड़के एवं लड़कियों की विवाह आयु में वृद्धि करना, इसका मांग नहीं किया था। इस आंसर ये होगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं दिया है तो इसका यही होगा। ठीक है। रामनाथ कोविंद भारत के डैश डैश राष्ट्रपति थे। उस समय एक बात था 14वां थे, और अभी का पता है आपको राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान में 15वां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू था। इतना याद रखिएगा दोस्तों। देखिए बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर अभी पेपर निःशुल्क बैच में लेकर कहूँगा, बिहार दरोगा का बैच। RK यादव मारिएगा, यूट्यूब पर सर्च आ जाएगा। उसके बाद फिर आप मेरा देखिए सॉरी ये मेरा फ़ोन नंबर है। नज़रिया बदली तो नज़ारे बदल गए, किश्ती ने रूट मोड़ी तो किनारे बढ़ गए। महिलाओं और बच्चों का सम्मान कीजिएगा दोस्त। ये मेरा मतलब निवेदन है आप लोगों से, सारे देशवासियों से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं रंजीत कुमार अगला टॉपिक लेके आऊँगा। लूसेंट ज़बरदस्त किस तरह से पढ़ाया जाता है, कोई भी टीचर मैं पढ़ाऊँगा एक अजीब तरीक़ा से। लगेगा अच्छा तो देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।
थैंक यू।